कि तूफान से टकरा कर कश्ती पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डिप्टी सेक्रेटरी के पद पे हूँ और मैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में हूँ और मैं वहाँ का पब्लिक रिलेशन देखती हूँ। फाइनेंस मैंने नौकरी छोड़ने तक की नौबत आई थी। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे हम महिलाओं को लेकर के ज्यादा वीडियो बना रहे हैं। ऐसी महिलाओं को लेकर के वीडियो बना रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ स्ट्रगल किया है। आज ऐसे ही महिला हमारे साथ है जिन्होंने अपने जीवन, अगर बात करें उनके जीवन और उनका स्ट्रगल की बात करें तो कुछ अलग ही है। अगर हम उनसे बात करते हैं। ये नमस्कार बहन जी। जी नमस्ते। हाँ जी, आपका नाम हम एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम ज्योति सिंह है। मैं इस्माइला, जिसको समाल के नाम से जानते हैं, हरियाणा की अपनी इस्माइला हरियाणा के नाम से जाना जाता है। इस्माइला हरियाणा के नाम से जाना जाता है। तो मैं समाल की छोरी हूँ और प्योर हरियाणी है। रहते हम दिल्ली में, लेकिन प्योर हरियाणा वाले। मैं दिल्ली और बचपन मेरा ग्वालियर लखनऊ में, पिताजी फौज में थे तो मेरी स्कूलिंग बाहर हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पापा मेरे बाहर तो घूमा है, लेकिन उनका जो अंदर का हरियाणा है ना, वो हमेशा जिंदा रहा और हम में भी जिंदा रखा उनने। तो जन्म मेरा समाल में हुआ और उसके बाद पढ़ाई लिखाई बाहर हुई और फिर अभी दिल्ली में हूँ। शादी मेरी दिल्ली में हुई है। तो बहू मैं सोनीपत की हूँ, चोरी समाल की हूँ। दिल्ली में आने कैसे हुआ आपका? दिल्ली में मैं पहले लखनऊ में थी। मेरे पिताजी मेरी यूनिवर्सिटी लखनऊ की थी। फिर उसके बाद मुझे लगा, क्योंकि मैं मीडिया में काम करना चाहती थी, तो मुझे लगा मीडिया में काम करना है तो दिल्ली की तरफ आना चाहिए। बड़ा भाई मेरा पहले से दिल्ली में रह रहा था। फिर मैं दिल्ली में आई 2007 में, जब मैंने अपने मास कॉम की पढ़ाई पूरी कर ली और फिर दिल्ली में रही, नौकरी करी, मीडिया में नौकरी करी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में, न्यूज़पेपर में भी मैंने काम किया और 2010 में फिर मेरी दिल्ली में ही शादी हो गई। तो फिर तब से फिर मैं दिल्ली में। आपके बचपन में शौक क्या-क्या रहे? भाई इतनी बड़ी पोस्ट पे आने के बाद में आपका जो स्ट्रगल है, आपकी जो मेहनत है, आप तो मतलब उस टाइम बचपन की बातें करें तो मतलब कि मतलब बचपन में आप क्या-क्या शौक रहे? मैं बचपन में पढ़ने लिखने हॉर्स में राइडिंग भी हमने सुना है आप कर लेते थे। मैं एनसीसी में थी। तो एनसीसी में फायरिंग के लिए हम जाते थे, कैंप के लिए जाते थे। दोनों मेरे भाई, क्योंकि आर्मी में हम कैंट में रहते थे तो वहाँ हॉर्स राइडिंग स्कूल था, तो वो दोनों जाते थे। तो मुझे भी शौक आता था उनके साथ जाऊँ। स्विमिंग के लिए जाते थे, वहाँ मैं नहीं जाती थी, डर लगता था पानी से। बाकी हाँ, मुझे डांस करने का शौक था, किताबें पढ़ने का शौक था, म्यूजिक का शौक था। और अब जैसे बड़ी हो गई हूँ तो अब थोड़े-थोड़े शौक जो हैं वो कम हो गए हैं, वो बच्चों में ट्रांसफर हो गए हैं, अब बच्चे करते हैं। हाँ, लेकिन हरियाणवी गानों पे मैं आज भी नाचती हूँ बहुत शौक से। शादी के बाद आपका स्ट्रगल कैसा रहा? हाँ, स्ट्रगल देखो, शादी के बाद, क्योंकि जब हम नौकरियों में आ जाते हैं, कोई भी महिला, मैं ही नहीं कोई भी महिला है, तो बच्चों को पालना, घर सँभालना और फिर ऑफ़िस का प्रेशर, वो सबके लिए स्ट्रगल होता है बहुत बड़ा। मेरे लिए स्ट्रगल ये रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक एंड पे सपोर्ट नहीं था। बच्चे छोटे थे, डे केयर में भेजा, डे केयर में जाते थे, परेशानी तो मुझे बहुत होती थी कि एक माँ होते हुए बच्चे को डे केयर में छोड़ रही हूँ। उस टाइम काफ़ी सुनने को भी मिला कि नौकरी करने का शौक है, बच्चों को डे केयर में छोड़ रही हैं। ये सब भी सुनने को मिला। लेकिन ये पता था कि आज तो, क्योंकि उस टाइम तो कुछ इतना एस्टेब्लिश नहीं थी, तो लेकिन ये लगा कि हाँ, जैसे-जैसे आगे बढ़ूँगी ना, तो शायद लोगों की सोच बदलेगी और वो फिर बदली भी। लोगों ने आपके कमेंट्स भी मतलब जैसे बहुत पास किए होंगे। बहुत, 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 वो तो चलता ही है। वो बोलने लग जाऊँगी तो रिकॉर्डिंग ही पूरी हो जाएगी। बहुत सुने। एक दो तो सुनाई दिए, सुनाई दो जो हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी ये पता चले कि मतलब कि स्ट्रगल में ऐसी-ऐसी बातें सुनने को किसी मिल माँ जाती है, बालका ने छोड़ दिया, बालक दूर पड़े हैं, आप जावा सच सवर कर नौकरी करन और ध्यान नहीं रखती है बच्चों का, ये अपनी नौकरी में ज़्यादा बिज़ी है। जबकि एक माँ ही जानती है कि वो बच्चे के लिए कितना कुछ कर रही है। वो पास भी नहीं है, अगर दूर भी है, तो भी दिमाग में ना उसके कहीं न कहीं बच्चे का ही चलता रहता है कि बच्चे को आज जाके ये पढ़ाना है, आज उसको ये एक्टिविटी करानी है। आजकल तो के स्कूल भी ऐसे हो गए हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन, एक्टिविटी, और मेरे दोनों बच्चे हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई ना कोई प्राइज़ लेके जाते हैं। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि बच्चों को सबसे ज़्यादा
अभी भी कोशिश यही रहती है, अच्छे से अच्छी शिक्षा दूँ, अच्छे से अच्छा हर चीज़ दूँ, लेकिन बोलने वालों को आप रोक नहीं सकते बिल्कुल, हो, बिल्कुल। जो जिसको बोलना है वो बोलेगा ही ये हमने बोलेगा। सुना है कि एक ऐसा समय भी आया कि मतलब कि आपको अपनी नौकरी छोड़ने तक का भी इरादा कर लिया था कि मैं अब अपनी नौकरी को जॉब को छोड़ दूँगी। जी। बाकी आप पहले ये बता दीजिए कि हमारे दर्शक हैं, अभी तक हमने पर्दे के पीछे लगा रखा कि आप क्या नौकरी कर रहे हैं फिलहाल? मैं डिप्टी सेक्रेटरी के पद पे जी, हूँ और मैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ जी, इंडिया में हूँ जी, और मैं वहाँ का पब्लिक रिलेशन देखती हूँ, फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी डायरेक्टरेट देखती हूँ। तो अब इस पोस्ट पे पहुँच के मुझे लगता है कि अब समाज के लिए, अपने देश के लिए, हरियाणा के लिए भी मुझे कुछ कुछ करना करना है। ये चाहिए। मेरी सोच है कि जी, मैं कुछ करूँ। बाकी जो आपने पहला सवाल पूछा कि मैंने नौकरी छोड़ने तक की नौबत आई थी। मेरा एक ऑपरेशन हुआ काफ़ी बड़ा, जी, मेरे को स्लिप डिस्क हो गया था जी, और उसका कारण डॉक्टर्स भी नहीं बता पाए क्योंकि कोई इंजरी नहीं थी, कुछ नहीं था बट एकदम से मुझे हो गया। जी, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए जी, नौकरी करना क्योंकि मेरा बैठने का कंप्यूटर का जॉब है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने रेज़िग्नेशन तैयार कर लिया था और मैंने भेज भी दिया था और मैंने कहा था अब मैं नौकरी आगे नहीं कंटिन्यू जी, करूँगी। लेकिन फिर उन्होंने मुझे समझाया, मेरे कुछ अच्छे सीनियर्स थे, उन्होंने बोला कि नहीं आप थोड़ा-सा कोशिश करो, शायद आप 1-2 महीने ट्राई करके देखो, जी, आप कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप रिज़ाइन कर देना। जी, फिर घर पे भी जैसे मेरे हस्बैंड ने भी समझाया कि ठीक है, वो लोग कह रहे हैं ठीक है, तू मान के देख ले। मुश्किल तो रहेगा तुझे लेकिन फिर भी ठीक है, हम साथ में हैं। तो उनका साथ था, कुछ ये था कि ऑफ़िस में थोड़े लोगों ने सपोर्ट किया। हम हमेशा ये कहते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ वुमन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन। लेकिन व्हेन अ वुमन सक्सीड्स देयर इज़ ऑलवेज़ अ फैमिली द लव्ड वन्स, द कलीग्स टू सपोर्ट हर। बिल्कुल। एक महिला का अकेले चलना हमारे हुँ, जैसे समाज में बहुत बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। जब तक उसको हर तरफ से सपोर्ट ना सपोर्ट मिले। जी। अगर बात करें बहन जी, एक ऐसा भी मतलब समय आया जो कि हमने सुना है कि मतलब कि आप बिल्कुल ही अपने आप को अधूरा मान रही थी। ये आपके फादर जी के साथ कुछ घटना घटी थी? जी, 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 जी। वो बहुत ही अभी हाल-फिलहाल में हुई घटना है। जी, मेरे पिताजी जो थे जिसको ये कहेंगे ना बेटियाँ हमेशा ही पिताजी की बहुत जी, लाडली होती हैं। तो मैं भी बहुत लाडली थी। वो बचपन से पता नहीं हमेशा बोलते थे कि ये साधारण कन्या जी, नहीं है। वो पता नहीं उनको क्यों ऐसा लगता जी। था और वो मेरे से एक अलग ही लगाव था जी, उनका। एक बात और सुनने में आई, चलो मैं बस जी, जी, माफ़ी पूछिए। माँगना चाहूँगा कि जब आपके फादर आप पैदा हुए, तो आपके फादर ने मतलब कि एक ऐसी बात आई है सामने मतलब कि जो तनख़्वाह है, उसके ऊपर बात वो जी, जी। बताइए? जी, मैं पैदा हुई थी तो मेरे जी, पिताजी उस टाइम वहाँ नहीं थे। वो क्योंकि आर्मी में थे, जी। पोस्टेड थे कहीं और। श्रीलंका में सुनना में आया। श्रीलंका तो बाद में गए थे, जी, उस टाइम वो जम्मू एंड कश्मीर जी, में थे। तो वो आए छुट्टी लेके, वो बहुत खुश थे इस खबर से कि मेरे बेटी पैदा हुई है। जी, वो चाहते थे कि मुझे बेटी पैदा हो। जी, तो फिर उनके उस टाइम कैश में सैलरी मिलती थी, जी, तो उन्होंने बिस्तर पे सारे नोट बिछा दिए जी, और मुझे उस पे लिटा दिया और जी। बहुत खुश हुए और मेरी दादी जी को बुला के लेके आए वो, "माँ देख मेरी बेटी नोटों पे, ये इसी की किस्मत की कमाई है।" वो जी, हमेशा ये बोलते थे, "मैं मेरी बेटी की किस्मत का खाता जी, हूँ, मेरी बेटी की किस्मत जी। से मिला है मुझे जो मिला है।" लेकिन जो मतलब कि जो फादर ने किया, बेटी ने अपने पिता के सपने नहीं पूरे किए। हाँ, ये मेरी सब सुनने में कोशिश ये रहती थी क्योंकि बचपन से ही ना हुँ, माँ-बाप ने हमेशा से यही दिशा दी, मुझे, मेरे जी, दोनों भाइयों को जी, भी कि मेहनत करो, सफल होएगी। जी, तो हम उस पे चले, पापा को देखा हमेशा बहुत मेहनत करते हुए, मम्मी ने अकेले हमें पाला तीनों को क्योंकि वहाँ पे तो कोई सपोर्ट नहीं था और उस टाइम फ़ोन नहीं होते थे। आजकल तो चलो वीडियो कॉल है, फ़ोन जी, कर लो, हर चीज़ की सुविधा है, उस टाइम उतनी सुविधाएँ भी नहीं जी, थी और हम तीनों छोटे थे और मम्मी को ही सारा सब करना। वो साइकिल पे अकेले सिलेंडर लेके आती थी उस टाइम, उनको जी, साइकिल चलाना आता था। सिलेंडर खत्म हो जाता था, वो लेके आती थी, सब्जियाँ वो लेके आती थी। तो हमने देखा उनको मेहनत करते हुए। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि हाँ, मेहनत करनी है, मेहनत से पीछे नहीं जी। हटना है। तो और उस फिर घटना पे आते हैं वापस। हाँ, पापा का ये था कि हमें पता नहीं था कि उनको कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। थोड़ा बहुत पता था कि कुछ इन्फेक्शन है चेस्ट में, जी, लेकिन हमें बाद में पता चला कि उन्हें स्टेज 4 कैंसर था, जी, जो उनके पूरे शरीर में फैल गया था जी, और उनको 1 महीने के अंदर-अंदर सब पता चला हमें और जी, हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। तो वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत असमर्थ हूँ, टूट गई हूँ। क्यों? क्योंकि सारी सुख-सुविधाएँ होते हुए जब अब हमको उनको कुछ देने की बारी थी कि हमारी कामयाबी वो एन्जॉय कर सकें या जो हम कर रहे हैं उसको वो उस पे और ज़्यादा गर्व महसूस कर सकें, तो वो साथ छोड़ के चले गए। ये चीज़ मेरे लिए आज भी बहुत दुखती है, बिल्कुल। मतलब उनकी कमी माँ-बाप बहुत से बड़ी महसूस कोई हुई। चीज़ नहीं होती। जी, बिल्कुल और उनकी कमी वो मतलब वो कोई पूरी कर भी नहीं जी, सकता है, वो बहुत दुखता है
और अभी भी लगता है, कल जब मुझे पता चला कि ये इंटरव्यू होने वाला है, मैं इतना मतलब उनको मैंने मिस किया ना कि वो देख पाते और अगर मैं उनको बता पाती, तो वो बहुत खुश होते। वो मतलब हर मेरी छोटी से छोटी अचीवमेंट पे भी ना इतना प्राउड फ़ील करते थे। मेरे को फेलोशिप मिली, मैं यूएस गई, तो उन्होंने शायद ही कोई ऐसा परिवार में हो जिसको ये चीज़ ना बताई हो, उनके दोस्त, उनका परिवार जिसको वो जानते थे, उन्होंने बहुत खुश होके सबको ये चीज़ बताई कि मेरी बेटी यूएस जा रही है। हाँ, आपने जो अमेरिका गए उसमें आपने एक स्कॉलरशिप भी जीता, जी। उसका भी थोड़ा जी, मेरे को बताइए? यूएस में एक ऑर्गनाइज़ेशन है जी, जो साइंस के लिए काम करती है, जी, तो मैं साइंस लिखती रही हूँ, मैं साइंस के आर्टिकल्स लिखती थी। तो वो हर साल पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से 5 लोगों को चुनते हैं उस जी, फेलोशिप के जी, लिए, और 2019 में उन्होंने मुझे चुना उस फेलोशिप के लिए, और फिर उन्होंने मुझे अमेरिका बुलाया वो फेलोशिप रिसीव करने के लिए। मैं गई उस साल यहाँ इंडिया से 2 लड़कियाँ थी, एक चाइना से थी, एक स्लोवेनिया से, एक लड़का इजिप्ट से था। 5 लोग थे हम जिनको जी, ये फेलोशिप मिली, और वो एक अपने आप में बहुत बड़ा ऑनर था कि आप अपनी कंट्री को वहाँ बिल्कुल, रिप्रेज़ेंट कर रहे रिप्रेज़ेंट हैं, कर रहे हैं। और अपने इतने सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को वहाँ पे जाके आप फुलफ़िल होता देखते हैं, अपने आप को इतनी बड़ी स्क्रीन्स पे देखते हैं। तो मैं बयान नहीं कर जी, सकती। एक विदेश में जाके आपको इतनी इज़्ज़त मिलना जी, और इतना सब कुछ मिलना, फिर इंडिया में जब मैं आई तो लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास, बहुत अच्छा लगा। वो एक टाइम था जो मतलब मुझे लगा कि हाँ, माँ-बाप ने जो मेहनत की है वो शायद हम कहीं न कहीं उसको अचीव कर पाए हैं। जी। अ, दोस्त बाकी जी, बाकी कुछ ऐसी अचीवमेंट्स रही जैसे कि जब मैंने मीडिया जॉइन किया, तो मुझे परिवार में ही, जैसे आप जानते हैं जी, हमारे हरियाणा में थोड़ा-सा ये है कि लड़की की जल्दी शादी कर दो, तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ, तो मेरे घर से प्रेशर आने लगा, मेरे चाचा जी लोगों जी, से, मेरे ताऊ जी लोगों से और भी परिवार के लोगों से कि अब लड़की की शादी कर दो, नहीं तो फिर ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो लड़का नहीं मिलेगा। ये एक आम धारणा है हरियाणा में, तो जो हमारे यहाँ। हमारे दर्शक ये पूछना चाहते हैं बहन जी, मतलब जो चीफ सेक्रेटरी तो हैं आप, क्या इस चीफ सेक्रेटरी ने कभी गोबर भी पाथा गाँव में? कभी ऐसे काम भी किया जो एक गाँव के शौकिया। हाँ, जो अपने हरियाणा इस्माइला हरियाणा की बेटी होकर के मतलब कुछ ऐसे काम भी मैं किए हैं? आज भी अपने ससुराल जाती हूँ तो जी, मैं घूंघट करती जी, हूँ। और गोबर तो नहीं पाता, लेकिन हाँ, शौकिया सारे काम किए। जब जी, छुट्टियों में आते थे हम, जी, गर्मियों की छुट्टियों जी, में, तो कुएँ से पानी लेके आती थी, जी, मम्मी जाती थी, चाची जी, जाती थी, तो उनके साथ मेरे को भी छोटा मटका दे दिया जी। जाता था, तो मैं जाती थी और करती थी। और घर के तो जितने ही काम है वो सारे ही अभी तक भी हम कर ही रहे हैं। घ वहाँ ज़रूर डिप्टी सेक्रेटरी हैं, लेकिन घर में तो हम वही। शादी के बाद आपके पति का कैसा साथ रहा? मेरे पति का साथ मतलब बहुत कम, मैं कहूँगी लोग ऐसे होते हैं इतने जी, खुशनसीब जिनको इतना अच्छा जीवन साथी मिलता है, जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। जी, अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मुझे लगता है मेरे लिए अचीवमेंट्स जो भी किया है मैंने अचीव, वो उतना आसान नहीं होता मेरे लिए। कभी बच्चा बीमार हो गया और मेरी कोई बहुत इम्पोर्टेंट जी, मीटिंग है, मुझे जाना है, तो इन्होंने कहा कि मैं देख लूँगा, तू जा। अभी भी मेरे को टूर्स पे जाना जी, पड़ता है क्योंकि एक जब आप पोस्ट पे आ जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती बिल्कुल। है। तो अभी भी मैं टूर्स पे जाती हूँ, तो अब मैं यूएस भी गई तब भी इन्होंने ही बच्चों को सँभाला पीछे से। मैं यूएस गई थी और वहाँ के टाइमिंग्स ऐसे थे कि वहाँ दिन होती थी तो यहाँ रात होता था। तो मैं सो रही होती थी और यहाँ पे इनको स्कूल भेजना होता था, तो मेरे हस्बैंड करते थे उनका ध्यान रखना, जी। बच्चों का खाना-पीना। तो आज की जो अपनी बहनें हैं, जो पढ़ाई कर रही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप को नर्वस महसूस करती हैं कि मैं कई बार क्या है, मैंने आगे तो बढ़ने की कोशिश करती लेकिन अपने पाँव वापस खींच लेती, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगी कि तूफ़ान से टकरा कर कश्ती पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी 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 हार हार नहीं नहीं होती। होती। तो आप कोशिश करिए, हारेंगे ज़रूर, जी, गिरेंगे ज़रूर, जी, चोट लगेगी, ठोकर खाएँगे, लेकिन आप ये समझिए कि वही ठोकरें हैं, वही चोटें हैं जो आपको मज़बूत बनाएँगी। जी, अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, मेरी जर्नी खत्म हो गई है। वो जर्नी हर दिन का एक नया स्ट्रगल होता है। कभी काम वाली नहीं आई, अब आपको घर के बर्तन भी साफ जी, करने हैं, ऑफ़िस की मीटिंग भी अटेंड करनी है या कोई टूर पे भी जाना है, तो आपको 2 दिन की प्लानिंग करके जाना है कि आप क्या खाने में बच्चा खाएगा या आप क्या करवाओगे, कैसे करवाओगे। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एक छोटा सा इंट्रो लग रहा है लेकिन ये छोटी बात नहीं है। एक छोटे ही हरियाणा के इस्माइला हरियाणा जो सब लोग जानते भी गए वहां से निकलकर और एक चीफ सेक्रेटरी तक का सफर कोई आसान नहीं रहा। क्यों बहन जी ऐसी बात है ना? नहीं, हाँ, आसान तो नहीं तो था। एकदम से चीफ सेक्रेटरी नहीं बने, इन्होंने पूरा डिप्टी स्ट्रगल किया, सेक्रेटरी। एक माँ का भी फर्ज निभाया, एक बहन का भी निभाया
और शादी के बाद पति के साथ मतलब कि मिलजुल करके जो भी मतलब कि सहयोग होता है, उन्होंने जॉब भी की अपनी और खुद को भी इतनी प्रॉब्लम्स आई बॉडी के अंदर कि फिर भी उन्होंने मतलब कि अपनी लाइफ को आगे की। चलो राज चीफ सेक्रेटरी हैं, मैं डिप्टी सेक्रेटरी के सॉरी पद पे डिप्टी हूँ। सेक्रेटरी हैं, कोई सॉरी नहीं। जी। तो मुश्किल तो रहा दौर, जी। और अभी भी होता है कई बार, मतलब बहुत जी। आपको ऑफिस में भी ऐसा है कि कभी-कभी मैं 8-9 बजे भी निकल रही होती हूँ, लेकिन घर में भी है, कल बच्चे का टेस्ट है, जी। तो आपको उसकी तैयारी भी करानी है, वो भी बिल्कुल। देखना है, तो बहुत आसान तो नहीं होता है, मतलब कि बहुत। जो अपनी ज़िंदगी में हटकर जो काम किया वो आपने किया। आप एक महिलाओं के मतलब कि सम्मान की बात है कि मतलब कि उनको पहचान दिलाने की बात है। जो घबरा रही है मेरी बहनें, मैं ऐसा नहीं कर सकती या पीछे मतलब आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए। और हमारे साथ ज्योति बहन जी थी और इनकी कहानी नॉर्मल कहानी नहीं है, आप सुनिए और देखिए। और बहन जी फिर वही हरियाणा अंदाज में बोलेंगे, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।